हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंग्लिश का पेपर जो कि आज 18 जून 2023 को सेकंड सीटिंग में आपका अवस्थानीय का पेपर हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये पेपर वस्तानिया इंग्लिश का है। यहाँ पे WE लिखा है, इसका मतलब वस्तानिया इंग्लिश हुआ। एग्जामिनेशन 2023, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है। 2 घंटे के समय थे आपको लिखने के लिए। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको इक्वल थे, सभी आपको बनाने थे। 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन दिया गया था। सेक्शन ए में आपका एडजेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। टोटल 20 सवाल थे। इस प्रकार से 40 नंबर का एडजेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था, चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से कौन है, तो इसका आंसर होगा चाइल्डहुड, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का प्लूरल क्या होता है, तीत होता है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं सही है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अपोजिट वर्ड ऑफ डॉटर, तो इसका सन होगा। उसके बाद दिया गया 4 नंबर सवाल जो है, विच वर्ड देयर इज वॉवेल, किस में वॉवेल है, तो ये आपका बॉय होगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है चूज ऑड वन, इसमें से कौन अलग है, तो आप देख सकते हैं बुक, पेन और पेंसिल सब सेम है, पढ़ाई से रिलेटेड है, जबकि बस जो है इससे अलग है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 5 का। उसके बाद 6 का आपका आंसर, 6 नंबर सवाल है, ए पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड स्किल्स मेडिसिन इज कॉल्ड, जो क्या करता है, दवा बनाता है और बेचता है तो उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा 6 का। उसके बाद दिया गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब किसका स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे टीचर का स्पेलिंग जो है बी नंबर सही है। ठीक है, 7 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दिया गया चूज द इनकरेक्ट, इसमें से कौन जो है गलत है। ठीक है, तो इसमें 8 नंबर का जो गलत आंसर है वह डी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 9 नंबर सवाल, आई एम रीडिंग, माने मैं लिखता हूँ, तो इसमें आई जो है क्या है, तो आई जो है आपका प्रनाउन है, इसका डी आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया टेबल इज क्या है, तो ये कॉमन जेंडर है। ठीक है, कॉमन नाउन है, तो 10 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फूड, फूड का जो प्लूरल होता है फीट होता है, इसका सी आंसर होगा, 11 का सी होगा। यहाँ पे दिया गया है कि चूज द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें वर्ब जो है कट हुआ। ठीक है, ये आंसर होगा 12 का। उसका दिया गया देयर आर वॉवेल, तो वॉवेल इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ऑप्शन सी होगा 14 का सही। उसके बाद 15 जो सवाल है लिखा है कि आई राइट विथ पेन, मैं पेन के साथ लिखता हूँ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन वर्ड्स फॉर लव, लव का उल्टा अपोजिट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे साफ नहीं दिखा था, तो अपोजिट वर्ड पूछा गया, तो या लव का हेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया गया है, यहाँ भी साफ नहीं दिख रहा है हमको, मगर इसका आंसर जो यहाँ पे दिया गया है लेटर्स दिया गया है। ठीक है, 17 का लेटर्स ही आंसर होगा। क्वेश्चन हमको यहाँ पे वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ, हाँ वर्ड इज ग्रुप ऑफ, यानी कि जो शब्द होते हैं वो किसके होते हैं, तो लेटर के ग्रुप होते हैं, ये सही है, 17 का बी हो जाएगा। उसके बाद 18 यहाँ दिया गया देयर आर डैश पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, तो 8 होते हैं, इसका सी आंसर हो जाएगा 18 का। 19 जो है डिस्ट्रिक्ट गांधी मैदान, तो गांधी मैदान आपका पटना में है, इसका बी आंसर हो जाएगा। वहीं पे द रिवर गंगा पासेज, तो गंगा नदी किससे पास करती है, तो पटना से पास करती है, तो 20 का भी बी आंसर और 19 का भी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए गए थे, आपको 3 सवाल लिखने थे, 2-2 नंबर के थे, इस प्रकार से ये यहाँ पे 6 नंबर का था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे दिया गया था, आपको इसको पढ़कर इसी से आपको आंसर देना था, तो बहुत ही आसान है, आराम से आप 6 नंबर इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया हु वाज बॉर्न 1889, तो यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे मौलवी अली हसन असमी बिहारी, यही आपको सेम यहाँ पर इनका नाम लिख देना था। ठीक है, एक आंसर में। उसके बाद वी डिड यू ज्वाइन उषा कंपनी, इन्होंने उषा कंपनी कब ज्वाइन किया था, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 1906, तो इसका आंसर 1906 हो जाता। उसके बाद दिया गया ही वाज फाउंड ऑफ, इन्होंने रीडिंग फाउंड किया था, तो ये आपको आसानी से यहीं से क्वेश्चन से ये आंसर मिल जा रहा था, तो ये आपको 6 नंबर
अच्छा से आसानी से आप प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल है कि इसमें किसी दो का जो है जो यहाँ पे 4 चीज़ दिए गए हैं, चारों में से कोई दो का आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था और उसका एग्जाम्पल लिखना था। जैसे कि सेंटेंस क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, उसका दो एग्जाम्पल आपको लिख देना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैचिंग करने के लिए दिया गया था। मैचिंग के जैसे कि ह्यूमैनिटी दे दिया गया, तो इसका मैचिंग इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका नीति जो आपका है इसका ई हो जाएगा, ठीक है, लास्ट क्वालिटी ऑफ बिगिनिंग ह्यूमन। उसके बाद डेंटिस्ट कौन होता है, डेंटिस्ट जो होता है डेंटल से रिलेटेड होता है, तीत से क्वालिटी देख सकते हैं। तो ये इसका 2 का डी हो जाता है, ठीक है, और मिलाया जाता है। और उसके बाद कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट से इसका आपका सी हो जाएगा, फ्लॉन्ट ड्यूरिंग 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडेंट का हो जाएगा लोड, ठीक है, ब्रॉडेंट का लोड हो जाएगा, यानी कि आपका ए हो जाएगा 4 का, और टीनी माने स्मॉल होता है तो इसका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलाए होंगे तो आपका सही होगा। ये आपका 6 नंबर का था, ठीक है। 23 नंबर जो आप सही किए होंगे तो 6 नंबर आपको मिले होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया था कि मेक अ प्लूरल गिव मी वर्ड्स, तो इसका प्लूरल लिखना था, ठीक है। तो इसका आसानी से आप लिख सकते थे, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर इन लॉ ही प्लूरल होता है। नीब का किम्स होता है, KNIBES, अगर ये आप लिखें तो आपका सही है। ऑक्स का बताएं तो ऑक्सेन होता है, OXEN ऑक्सेन होता है। तो ये अगर आप लिखें ऑक्सेन का प्लूरल तो सही होगा। और कंट्री के लिए आपको क्या हो जाएगा, कंट्री COUNTRIES कंट्रीज, अगर आप ऐसे लिखें इसका प्लूरल तो आपका सही है। और बॉय का तो बॉयज़ हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एस लगा देना था। और वेलिस का वेलिस हो जाता, यहाँ पे आपको फिर एस सिर्फ लगा देना था। तो ये दोनों को बनाना आसान था, ठीक है। और 3-4 आपको थोड़ा हार्ड थे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जैसे कि एनी 3 क्वेश्चन, यहाँ पे जो 25 नंबर सवाल है ये आपका 2-2 नंबर का था, ठीक है। इसमें से कोई 3 का आंसर देना था। हु आज तेनालीराम कौन थे, वेयर इज़ सिक्किम, सिक्किम कहाँ पे है। तो ये सब आपको सिर्फ लिख देने थे एक लाइन में, आपको इसमें आसानी से 2 नंबर मिल जाता। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 को लिखना था, एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर में दिया गया था कि आपको किसी पे ऐसे लिख देना जैसे माय फेवरेट बुक या मोबाइल, देयर टाइगर या विलेज फायर, ठीक है। तो इस पर कोई पे एक आपको 150 से 200 नंबरों में आप आसानी से लिख सकते थे। तो आप अपना बुक के बारे में लिख सकते थे, मोबाइल के बारे में लिख सकते थे, तो ये आसान था, आप कोई भी लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का जो सवाल है 27 नंबर, इसमें दिया गया कि लेटर लिखना है अपने फादर के पास रिकॉर्डिंग ऑफ योर एग्जाम, यानी अपने एग्जाम के बारे में बताना है। तो ये भी आसान था, आसानी से लिख सकते थे। या आपको अपने मदरसा के हेड को लिखना था कि MLC हमको लिखाना है, मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाना है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना हो। तो कोई इसमें से दोनों में से कोई एक लिखना था, जो आपको आता वो उसको आप लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ट्रांसलेट उर्दू, तो इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना था, ठीक है। आई रीड इन मदरसा इट वेरी, या आप इसमें से या इसको उर्दू से या तो आपको इंग्लिश में करना था या इंग्लिश से आपको उर्दू में, कोई एक आप इसमें से कर सकते थे। आपको 10 नंबर का था। को दोनों क्वेश्चन करने थे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुने 5 दिया गया, यानी कि दोनों क्वेश्चन करना था। अगर इसको एक करते हैं तो 5 नंबर और फिर इसको करते हैं तो 5 नंबर, यानी इसको उर्दू में बनाना था, आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर इसको इंग्लिश में बना देते, ट्रांसलेट कर देते तो 5 नंबर में। इस प्रकार से टोटल आपको 10 नंबर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे आपको मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन थे, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप आराम से बना सकते थे और पास हो सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।